हेलो माय ब्यूटीफुल सोल फैमिली, वेलकम टू माय चैनल स्पिरिचुअल डिवाइन कनेक्शन। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खुश होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और आप अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। सो डियर, आज हम एरीज ज़ोडिएक साइन की जुलाई मंथ की प्रिडिक्शन करने वाले हैं। इस रीडिंग को मैं कम्प्लीटली टैरो के बेस पर करने वाली हूँ। इस रीडिंग को आप अपना मून साइन मानकर देखें या सन साइन मानकर देखें, आप जैसे चाहें वैसे देखें। ये रीडिंग आपसे रेजोनेट करेगी। सो डियर, मेष राशि वालों के जुलाई मंथ में लव लाइफ कैसा रहने वाला है, फैमिली, घर और घर का माहौल कैसा रहने वाला है, कैरियर में क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है, हेल्थ में आपकी क्या सावधानियां आपको बरतनी है। और सबसे बड़ी बात है डियर, 15 जुलाई से 23 जुलाई गुप्त नवरात्रि आ रहे हैं। 9 दिव्य रातें, 9 महाशक्तियां और हमारे लिए एक गोल्डन चांस माँ भगवती को प्रसन्न करने का। और आज हम बात करेंगे एरीज ज़ोडिएक साइन यानी मेष राशि वालों इन गुप्त नवरात्रि में ऐसा क्या कर सकते हैं जिससे अपने भाग्य को वो बदल सकते हैं। अगर आपकी ऐसी कोई भी मनोकामना है तो आप इस गुप्त नवरात्रि में माँ की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। सो मेष राशि वालों, ये स्पेशल रीडिंग है जुलाई 2026 में मेष राशि वालों के लिए क्या लिखा है। सबसे पहले जुलाई मंथ में माँ भगवती का क्या विशेष आशीर्वाद मिल रहा है मेष राशि वालों को। सबसे इम्पोर्टेंट, हम माँ भगवती की कृपा को अपने जीवन में कैसे प्राप्त कर सकते हैं। कौन सी गुप्त उपाय, कौन सी साधना जो आपकी जिंदगी को बदल देगी मेष राशि वालों, ये सब राज हम आज की इस रीडिंग में जानेंगे। और मैं इस रीडिंग में आपको बताऊंगी कि आपको क्या करना है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए, क्योंकि माँ का संदेश आपके लिए बहुत कुछ आपके जीवन को बदलने की ताकत रखता है। तो चलिए, एक गहरी सांस लीजिए, दिल से बोलिए ह्लीम और कमेंट में जय माँ बंगलामुखी ज़रूर लिखिए। सो मेष राशि वालों, चलिए मैं आपकी करेंट एनर्जी आपको बताती हूँ। हेलो मेष राशि, कैसे हैं आप? डियर, मैं आपकी करेंट एनर्जी अभी आपको बता रही हूँ। जून में जो टूटना था टूट गया मेष राशि वालों, जो टूटना था टूट गया। जुलाई में जो बनाना है वो बनेगा, ठीक है। जो सपने देख रहे हो वो बनेगा। 1 से 5 जुलाई तक पुराना कुछ ढांचा या पुरानी कुछ इमारत गिरेगी। जैसे कोई आपने कुछ सपना देखा था तो वो कुछ टूटते हुए आपको दिखेगी, या फिर झूठा रिश्ता टूट जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि यार ये नौकरी भी घटिया है और दोस्ती भी बेकार है। हाँ मेष राशि वालों, ये मैं आपकी करेंट एनर्जी बता रही हूँ, ठीक है, जो जुलाई में भी आपको देखने को मिल सकती है। आपको ऐसा लगेगा यार मेरे साथ सब कुछ गलत हो रहा है। दर्द होगा 2 दिन, पर आज़ादी मिलेगी 100 दिन। मेष राशि वालों, मैं बहुत दूर की बात बोल रही हूँ, आप इसे समझना। 6 जुलाई के बाद उम्मीद कुछ लौटेगी। किसी भी फील्ड में उम्मीद वापस आ जाएगी, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ आ जाएगी, क्योंकि ये यूनिवर्स आपकी हीलिंग कर रहे हैं। कुछ चमत्कार होगा आपके जीवन में, चाहे वो छोटा हो या बड़ा हो। खुद आपको ऐसा लगेगा यार ये सडन कैसे चीज़ें हो गई। रात को सपने में संकेत मिल सकते हैं, या 1111 भी आप देख सकते हो। आप कहीं पर भी 11 कुछ सोच रहे हो और आप ये एंजल नंबर देख लो तो समझ लेना यूनिवर्स आपके सपोर्ट में है। ऐसा हो सकता है चलते चलते आप कोई ऐसा कुछ आपको सडन ऐसे नज़र आ जाए जो कि वो परछाई हो, और वो परछाई किसी और की नहीं, वो माँ भगवती की ही है। आप जहाँ पर भी होंगे नमन कीजिएगा माँ को एक बार। नए काम के लिए सोच सकते हो, नया प्यार आ सकता है, नया शहर हो सकता है। दिल बोलेगा कर ले, दुनिया बोलेगी पागल है क्या, लेकिन आपका दिल कहेगा नहीं इस बार कर लेता हूँ, मैं जीत जाऊंगा, है ना। दिमाग तेज है, जुबान तेज है मेष राशि वालों आपकी। 15 जुलाई के बाद एक तीखी अंदाज हो जाएगी आपकी, आपका अंदाज बदल जाएगा मेष राशि वालों। और ना आप एक तरह से ना सच बोलोगे, जिसके सामने जाओगे ना जो आपको लगेगा कि हाँ ये सच बोलना चाहिए, तो आप डरोगे नहीं। सो डियर, ये थी आपकी करेंट एनर्जी। मेष राशि वालों, जुलाई मंथ में आपका लव लाइफ क्या कहता है वो हम इस रीडिंग में जानेंगे। मेष राशि वालों, 1 से 7 जुलाई के बीच में आपके प्यार में कुछ आपको असर होते हुए दिखेगा, जो कि सही नहीं होगा। मतलब कोई रिश्ता टूटेगा, कोई सच सामने आ सकता है, कोई टॉक्सिक रिश्ता था वो भी आपको पता चल सकता है। एक्स ब्लॉक कर सकते हैं। आप रोते हो रात में, शायद आप रो भी सकते हो, पर आपको कोई एक छोटा सा मैसेज, एक क्यूट सा इमोशनल सा मैसेज भेज सकता है, कैसे हो, कैसी हो। बचपन का प्यार वापस आ सकता है। 8 जुलाई से 21 जुलाई के बीच में सोलमेट वाली वीक रहेगी आपकी। फील करोगे डियर आप,
आपके घर में आपको ऐसा भी देखने को मिलेगा कि शादी फिक्स हो सकती है, रोका फिक्स हो सकता है, सगाई फिक्स हो सकती है, दिल से दिल मिल सकते हैं, दिल से दिल का मिलना हो सकता है। जो सिंगल्स हैं उनके लिए 2 रिश्ते आएंगे, एक पुराना होगा और एक नया होगा। दिल जिस पे अटका है वही रिश्ता अपना है, ऐसा आप डिसीजन ले लोगे। इस डिसीजन में कहीं पर आप कंफ्यूज नहीं होने वाले हो। भगवती आपके साथ है, भगवती ने आपकी बागडोर संभाल रखी है। 22 जुलाई से 31 जुलाई प्यार की धूप मिलेगी आपको। डेट, फोटो, फैमिली से मिलना हो सकता है। सोशल मीडिया पर भी आप फोटो अपलोड कर सकते हो या आपको फोटोज दिख सकते हैं। प्रेग्नेंट होने का भी योग है। मेष राशि वालों जो फीमेल्स हैं उनके लिए मैं बोल रही हूँ कि हो सकता है आप खुद ही भी प्रेग्नेंट हो सकती हो या फिर प्रेगनेंसी की न्यूज आपके घर में आ सकती है। 100% श्योर ऐसी आपको न्यूज मिल सकती है। जो टॉक्सिक है वो आपके लाइफ से चला जाएगा, आप खुद ही डिसीजन ले लोगे। 10 जुलाई तक जो गया सो गया, रोना बंद हो जाएगा, क्योंकि आपको समझ में आ जाएगा कि यार जो मेरा है वो मेरे पास रहेगा, मुझे मेरे दिल से खेलने वाले बिल्कुल भी नहीं चाहिए, मैं अब अपने अंदाज में आ जाऊंगा। मेष राशि वालों, आपकी राशि के रूलिंग प्लैनेट जो है ना वो मंगल है, ठीक है। तो आप में एक आग भी है, आप में एक गुस्सा भी है, आप में आक्रोश भी है, और जो आप डिसीजन लेते हो स्टैम्प होता है आपका, ठीक है। नहीं तो नहीं, अगर सामने वाला आपको 3-4 हरकतें दिखा सकता है तो आप एक हरकत में शांत कर दोगे, सामने वाले की बैंड बजा दोगे आप, ये भी बात मुझे दिख रही है। सो मेष राशि वालों, लव लाइफ के लिए अगर मैं आपको रेमेडी प्रोवाइड करूं तो आप रात में सोने से पहले अपने लेफ्ट हैंड की रिस्ट पर 108 लिखें ग्रीन कलर के पेन से, और आप अपनी विश बोलिए। विजुलाइज कीजिए 1 मिनट के लिए कि आप उस रिश्ते में कैसे जी रहे हो, वो आपको विजुलाइज करनी है। उसके बाद आप सो जाओ। मैं सच बता रही हूँ, सुबह आपको बहुत ही बड़ा मिरेकल्स देखने को मिलेगा। सो मेष राशि वालों, जुलाई मंथ में आपका लव लाइफ कैसा रहने वाला है वो तो मैंने बता दिया। मेष राशि वालों, अब जुलाई मंथ में फैमिली, घर का माहौल कैसा रहने वाला है वो भी हम बताते हैं। मेष राशि वालों, मम्मी पापा, हस्बैंड वाइफ में प्यार बढ़ेगा, प्यार बढ़ता हुआ देखोगे, आपस में सामंजस्य देखोगे। मम्मी के हाथ से जो खाना हमें मिलता है ना, वो एक तरह से ब्लेसिंग ही होती है अपने बच्चों के लिए। और पापा का क्या करना है, पापा का आशीर्वाद लेना है आपको। अगर किसी के फादर पास में नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपने फादर की फ़ोटो देख लो, फ़ोटो देख के उन्हें एक बार नमस्कार कर लो, फिर देखना आपका घर बहुत अच्छा हो जाएगा। घर में पूजा हो सकता है, कोई ऐसी संस्कार समारोह में शामिल कर सकते हो, कुछ ऐसा कर सकते हो आप, शादी की बात कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि घर में अपने शादी की बात रखूं, क्या मानेंगे नहीं मानेंगे, तो जी हाँ, यहाँ पर ओके दिख रहा है, पॉजिटिव कार्ड है। आप अपने बड़े बुजुर्गों से अपनी शादी की बात रख सकते हो। आप कह सकते हो कि हाँ मुझे ये पसंद है, मैं इसके साथ शादी करना चाहता हूँ, करना चाहती हूँ। तो बड़े बुजुर्गों का आशीर्वाद मिलते हुए दिख रहा है, यानी आपके बड़े बुजुर्ग, आपके फैमिली वाले आपको इजाजत दे सकते हैं, रिश्वत दे दो हमारी, मेष राशि वालों रिश्वत दे दो हमारी। और ऐसा भी हो सकता है ना कि इतनी जल्दी जल्दी सब कुछ होगा कि पंडित जी आएंगे, गृह प्रवेश हो जाएगा, शादी की डेट फिक्स हो जाएंगे, कोई फंक्शन हो सकता है आपके घर में, ढोल बज सकते हैं, कुछ छोटी सी भी पार्टी हो सकती है, कुछ ऐसी खुशियों का माहौल होगा आपके घर में, कुछ भी एक पूजा ही हो सकती है, बट हो जाएगी। घर का मुखिया है ना वो आप बनोगे या आप होंगे। आप में ना एक डिसीजन लेने की जो क्षमता है ना, वो आप एग्जैक्ट वही बातें बोलते हो जो कि एक अनुभवी व्यक्ति बता सकता है। मैंने पहले बोला ना, बहुत ही गंभीर हो आप, तो एक अनुभवी व्यक्ति जो सलाह देता है वो बिल्कुल सही होता है, क्योंकि वो अनुभवी है ना। तो आप घर के मुखिया ऐसे बनोगे ना कि लोग आपसे डिसीजन लेते हुए नजर आएंगे। और ये भी हो जाएगा कि लोग बाद में आपसे कहेंगे यार वो सही बोलता है, वो सही बोलती है, यार मतलब जो भी डिसीजन देते हैं बहुत अच्छा देते हैं, ऐसा हो सकता है। प्रॉपर्टी में अगर कोई विवाद चल रहा था, जमीन का कोई विवाद चल रहा था, तो वो खत्म होते हुए जुलाई मंथ में दिख रहा है मुझे। पिताजी के तरफ से आपको धन लाभ हो सकता है, या कोई प्रॉपर्टी विरासत में आपको मिल सकती है, या सबसे बड़ी बात है कोई ऐसी ब्लेसिंग लग जाएगी मेष राशि वालों, आपका काम जो है ना वो बहुत ही तीव्र गति से काम होना शुरू हो जाएगा। तो समझ लीजिएगा ये आपके पिता का ही आशीर्वाद है। 9 जुलाई से 12 जुलाई को ईगो क्लैश होगा, है ना, तो थोड़ा सा अपने आप पर कंट्रोल रखिए। 16 जुलाई तक सफल हो जाओगे। तो घर में अगर किसी भी तरह की खींचातानी हो रही थी तो मैटर थोड़ा सा सॉर्ट आउट होते हुए दिख रहा है मुझे, बट 16 जुलाई तक। सो आपको बोला जा रहा है
मेष राशि वालों की प्लीज घर में अगर किसी भी तरह की कोई बात हो तो अपनी जुबान बंद ही रखो। आपको क्या ना, आपको गुस्सा जल्दी आता नहीं, और जब आपको गुस्सा आता है तो फिर सामने वाले की सुनते नहीं हो, फिर सामने वाले के पास शब्द ही नहीं होते। बात तो यहीं पर क्लियर हो गई। फिर जब आप बोलते हो तो आप ही गूंजते हो ना मेष राशि वालों। तो लेकिन आपको कहा जा रहा है ये घर है, मैदान जंग थोड़ी ना है, हम ही को थोड़ा मैनेज करना होगा। तो मेष राशि वालों, आपको यूनिवर्स कह रहे हैं, माँ भगवती कह रही है, प्लीज थोड़ा सा इग्नोर कीजिए। मेष राशि वालों, देखो घर हो या कोई भी फील्ड हो, अभी इस समय आपको ऐसा लग रहा है ना कि यूनिवर्स तुम तो मुझे समझ रहे हो ना। तो हाँ, यूनिवर्स आपको समझ रहे हैं, माँ भगवती आपको समझ रही हैं। बस आप माँ भगवती को खुद को सरेंडर कर दो। सो आपके कार्ड्स देख के मुझे कोई सॉन्ग याद आए हैं, मैं इस सॉन्ग को गुनगुनाती हूँ, आप आंखें बंद करके फील करना मेष राशि वालों, और इन शब्दों को समझना। तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना, कपट कर्म चोरी बेईमानी और हिंसा से हमको बचाना, नाली का बन जाऊं न पानी, नाली का बन जाऊं न पानी, निर्मल गंगा जल ही बनाना हो, तेरी पनाह में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना, क्षमावान कोई तुझसा नहीं और मुझसा नहीं कोई अपराधी, पुण्य की नगरी में मैंने भी, पुण्य की नगरी में मैंने भी पापों की गठरी ही बांधी हो, करुणा की छाँव में हमें रखना, सीखे हमने एक राह पर चलना। मेष राशि वालों, अगर मैं आपके घर के लिए कोई रेमेडी प्रोवाइड करूं तो 5 जुलाई को घर में सत्यनारायण की कथा करवाएं आप। जो निगेटिविटी है ना आपके घर में, सालों से कोई निगेटिविटी है, तो जब शंख की ध्वनि बजेगी तो निगेटिविटी खुद ब खुद खत्म हो जाएगी। मेष राशि वालों, ये तो जुलाई मंथ में आपका फैमिली घर का माहौल कैसा रहेगा ये मैंने बता दिया। अब मेष राशि वालों, जुलाई मंथ में आपका कैरियर क्या कहता है, बिजनेस कहाँ तक जाएगी। सो चलिए मेष राशि वालों, मेहनत का फल तेज रफ्तार। आप जादूगर हो मेष राशि वालों। अगर आप इंटरव्यू देने जा रहे हो, बॉस ओके बोल देंगे, ठीक है। कोई क्लाइंट आ रहे हैं, आपसे डील कर रहे हैं, फील्ड कोई भी हो सकती है मेष राशि वालों। आपकी वाणी के प्रभाव से, आपके व्यक्तित्व से, आपकी बॉडी लैंग्वेज से आपसे बहुत ही अट्रैक्ट हो जाएंगे। उन्हें लगेगा कि हाँ, हमें इनके साथ काम करना चाहिए, जो कि बहुत अच्छी बात है। बैकअप कर चुके हो, वापस आए हो, कोई बात थी जिससे आपको चोट पहुंचा होगा, कैरियर में कुछ चोट उतार चढ़ाव आपने देखा, कहीं से आप निकले गए, कहीं से आपको निकाल दिया गया, या कहीं से खुद भी आपने उसे छोड़ा। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, उसमें जीत आपकी पक्की है। एग्जाम क्लियर करना चाहते थे तो रिजल्ट आपके फेवर में है। कोई टेंडर लेना चाहते हो तो वो भी आपके फेवर में है। कोर्ट केस में कहीं फंसे थे तो वो कोर्ट केस भी आपके फेवर में है, जीत आपको मिलेगी। मेष राशि वालों, तू सबसे आगे होने वाला है, जुलाई मंथ की ये प्रेडिक्शन है। माँ भगवती हमारी जुबान की लाज रखे। मेष राशि वालों, आप हमेशा ब्लेस्ड रहो। विदेश जाना चाहते हो तो जा सकते हो, विदेश से कोई आ सकते हैं, विदेश की बातें हो सकती है, विदेश से जुड़ी कोई ऐसा बिजनेस जो आप देख के आप सोचो कि यार ये हम भी कर सकते हैं क्या, हमें भी ये करना चाहिए क्या, ऐसा ट्रैवल करने का चांस है। आप ट्रैवल कहीं कर सकते हो, ट्रांसफ़र हो सकती है, आपकी ट्रांसफ़र का योग बन रहा है। 8 से 18 जुलाई का जो डेट है बेस्ट है आपके लिए, बेस्ट मैं बोलूँगी। जून मंथ तक आपने मेहनत की है, इनफैक्ट अभी कर भी रहे होंगे आप, सो फल नहीं मिला आपको, ठीक है। बट जुलाई मंथ में
बगीचे में फल आने वाला है, रिश्वत दे दो भैया हमारी मेष राशि वालों, रिश्वत देना हमारी यहाँ। बोनस भी आपको मिल सकता है, बिजनेस में प्रॉफिट हो सकता है, नई स्किल्स सीखोगे, नया कोर्स सीखोगे, नया काम शुरू करोगे, छोटा निवेश बड़ा लाभ। मेष राशि वालों, हमारी महामाई ने मोहर लगा दिया है, 2 काम एक साथ संभालोगे ऐसा हो जाएगा। जॉब बिजनेस बैलेंस करना सीख जाओ। आपको लगेगा चीजें गई है, अब आनी चाहिए, जितनी गई है उतना आना चाहिए भाई, और उससे तो 1% ज्यादा ही आना चाहिए, ये दिमाग में होगा आपका, जो कि सही है। फील्ड में आए हो आप मेष राशि वालों, यही स्ट्रेंथ रखना बच्चा, आप जो कोई भी हो यही स्ट्रेंथ रखना, आपका राजयोग शुरू हो जाएगा। सेहत पर असर ना हो इन कामों से, तो थोड़ा अपनी सेहत का भी ख्याल रखिएगा। रुका हुआ पैसा कहीं से आ सकता है, कोई नया रास्ता खुल सकता है। जुलाई मंथ में 20 से 25 जुलाई को अचानक कोई रुका हुआ पैसा आ जाएगा। आपको वार्निंग दिया जा रहा है, किसी से ना बेवजह मुंह मत लगाना मेष राशि वालों। देखो मैं आपके कार्ड्स ऐसे आए हैं, प्लीज ऑफिस में किसी से बहस नहीं करना, आपको बताया जा रहा है। आप सुन लेना यार, 14 जुलाई से 17 जुलाई तक आप चुप रहना, क्योंकि आपकी जॉब थोड़ी खतरे में मुझे लग रही है, क्योंकि बहुत ही गॉसिप चल रहे हैं, पॉलिटिक्स चल रहे हैं। मेष राशि वालों, कैरियर के लिए अगर बेस्ट फील्ड में आपको बताऊं ना, तो जमीन हो सकता है, लोहे का काम हो सकता है, पुलिस में आप जा सकते हो तो बहुत अच्छा है, पुलिस के लिए भी आप कर सकते हो, आर्मी में भी कर सकते हो, जिम में भी आप कोई अपना काम नया शुरू कर सकते हो, होटल मैनेजमेंट का भी काम अगर आपने किया है तो वो शुरू कर सकते हो, गवर्नमेंट जॉब में भी आप जा सकते हो, ये फील्ड से आप जमोगे। सो मेष राशि वालों, कैरियर और बिजनेस के लिए अगर मैं आपको रेमेडी प्रोवाइड करूं, तो हर मंगलवार की शाम को आप हनुमान बाबा को एक मीठा पान अर्पण करना शुरू कर दो। ध्यान रखना मेष राशि वालों, बाबा को जब आप पान अर्पण करोगे ना, कुछ नहीं बोलना उनको, कोई मनोकामना नहीं करनी, आप बस उनके पास जाओ और जाके बोलो जय श्री राम। इसे ना आप तो बस समझ लो, एक नियम बांध लो। मैं आपको ना पूरे फ्यूचर के लिए ये एक रेमेडी दे रही हूँ, बाबा के पास ना हाजिरी लगाते रहो मेष राशि वालों। सो मेष राशि वालों, जुलाई मंथ में आपका बिजनेस और कैरियर क्या कहता है वो मैंने बताया। अब मेष राशि वालों, जुलाई मंथ में आपका हेल्थ क्या कहता है, क्या सावधानियां बरतनी है, चलिए हम ये भी जानते हैं। मेष राशि वालों, जून की बीमारी जुलाई की दवा हो जाएगी अंदर से शेर बनेंगे आप। बीपी, गुस्सा अगर था तो डर था तो ख़त्म हो जाएगा। देखो आपको जिम जाने को बोला जा रहा है, मॉर्निंग वॉक शुरू कीजिए आप, पुराना दर्द ख़त्म हो जाएगा। पीठ में भी दर्द हो सकती है या गर्दन में आपके दर्द हो सकती है, तो वो ठीक होते हुए मुझे दिख रही है। विटामिन डी की कमी हो सकती है, तो पूरी भी होते हुए मुझे दिख रही है। चेहरा चमकने वाला है, कुछ बात पता चल जाएगी आपको। नींद इसलिए नहीं आ रही है कि कुछ बहुत ज़्यादा सोच रहे हो, कुछ ओवर सोच रहे हो यार, कुछ सोच रहे हो आप, आपके दिल में कुछ चल रहा है। मेष राशि वालों, याद रखना जो मैंने सॉन्ग गाए हैं ना, वो उसको एक बार फिर से सुनना। मैं सिर्फ इतना ही बोलूँगी कि आपका भी जीवन सामान्य नहीं रहा, कुछ पाया तो कुछ खोया, चीज़ें एक साथ आपको नहीं मिली। मैं समझ रही हूँ, मैं देख रही हूँ। मेष राशि वालों, एक बात हमेशा याद रखना, हम जब रोते हैं ना, तो जब हमें तकलीफ होती है तो वो भी हमने ही किया होगा। हमारे प्रारब्ध जब हमारे सामने आते हैं, हमारी आंखों से आंसू बहते हैं और हमें बहुत तकलीफ होती है, तो हमारा ही तो प्रारब्ध है। यूनिवर्स हमसे कुछ लेता नहीं, यूनिवर्स हमको देने के लिए बैठा है, हमें लेने आना चाहिए। आपने जो दिया वो आपको मिला। मेष राशि वालों, मैं सिर्फ आपको इतना ही बोलूंगी बच्चा, कि अगर आप रोए हो तो अपने आप को समझाओ कि आपका प्रारब्ध बुरा था। आप कुछ अच्छा देखे हो तो आप समझाओ आपने कुछ अच्छा किया होगा। यूनिवर्स आपको वही देगा जो आप किसी को दोगे। मेष राशि वालों, आपके घर में अगर कोई बच्चा बीमार है तो उसकी भी सेहत सुधर सकती है। 1 से 7 जुलाई तक अकेले रहना पसंद करोगे। सर में दर्द अगर है तो प्लीज़, अगर आपको थकान हो रही है, सर में दर्द है, तो डॉक्टरों से प्लीज़ आप चेकअप करवा लें, एक बार आप चेकअप करवा लें। पुराना रोग पकड़ में आएगा, कुछ ऐसी पुरानी बीमारी थी जो पकड़ में नहीं आ रही थी, तो वो 1 से 7 जुलाई के बीच में अगर आप डॉक्टर के पास जाते हो तो बहुत अच्छे से आपको पता चल जाएगी और आपको रास्ता, आपको मार्ग मिल जाएगा। ओवर थिंकिंग सेहत का दुश्मन। मेष राशि वालों, आपके सेहत का दुश्मन है वो। ज़्यादा सोचोगे तो सेहत आपकी कहीं की नहीं रहेगी। कभी कभी आपको ऐसा लगता होगा ना मेष राशि वालों, यार मुझे इतनी परेशानी क्यों है। कभी कभी आपको ऐसा बीमारी, आपको मतलब ऐसे कुछ होता होगा ना कि आपको लगता होगा आज तो मेरी जान ही निकल गई,
है ना, कोई बीमारी सडन आती होगी और बहुत तेजी से अटैक करती होगी, ये भी देखने को मिल रहा है। सो ओवर थिंकिंग ज़्यादा मत कीजिए, सेहत के लिए वो दुश्मन ही है। और ये जो दिमाग में है ना आपके, यार मुझे कुछ हो तो नहीं गया, मुझे कुछ हो तो नहीं गया, इसको निकालिए, ये निगेटिव थॉट है। मेष राशि वालों, हेल्थ के लिए अगर मैं आपको रेमेडी प्रोवाइड करूं तो रोज सुबह सूर्य उदय से पहले उठिए, आप उगते सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। 1 लोटे जल में लाल पुष्प डालिए, उसके बाद सूर्य देव को अर्घ्य दीजिए। आपकी सेहत में काफी सुधार हो जाएगी। अवॉइड करने के लिए आपको कहा जा रहा है, गुस्सा कम कीजिएगा, इस मंथ गुस्सा कम कीजिएगा। रात को 12 बजे तक फ़ोन मत चलाना मेष राशि वालों, है ना। 13 जुलाई को ट्रैवल मत करना, आपको साफ मना किया जा रहा है। 13 जुलाई को अगर आपको कहीं जाना है प्लीज़ इग्नोर कर दीजिए। सो मेष राशि वालों, 15 जुलाई से 23 जुलाई माँ राजराजेश्वरी, माँ बंगलामुखी आ रही है। माँ भगवती की सेवा करने का मौका मिला है और इस बीच हम रीडिंग भी आपकी लेके आए हैं। तो चलिए, क्या हम ऐसा करें जिससे मेष राशि वालों की विश भी पूरी हो जाए और महामाई उन पर कृपा कर दे? बता दूं, रिश्वत दोगे हमारी? गुप्त नवरात्रि में आप ऐसा क्या करें जिससे आपकी मनोकामना पूरी हो जाए? तो मेष राशि वालों, आपको कहा जा रहा है कि माँ भगवती की आप आराधना कर सकते हैं। नवरात्रि के प्रथम दिन शाम के वक्त आप अपने पूजा स्थान पर बैठें, एक दिया प्रज्वलित करें। आप अपने हाथों में जल लेंगे, अक्षत लेंगे, 1 रुपये का सिक्का लेंगे। आप अपना नाम लें, अपने गोत्र का नाम लें, किस स्थान से कर रहे हैं। अगर आप मैरिड हैं तो आप अपने हस्बैंड या वाइफ का नाम ले सकते हैं। अनमैरिड हैं तो आप अपने फैमिली, अपने पेरेंट्स का नाम ले सकते हैं। उसके बाद आप माँ भगवती, माँ बंगलामुखी का ध्यान करते हुए बोलिए, माँ मेरी ये मनोकामना है, मेरी ये मनोकामना पूरी कर दे। आप जल को ज़मीन पर छोड़ दें, 1 रुपये का सिक्का आप माता को अर्पण कर दें। उसके बाद आप 9 दिन तक बंगला चालीसा पढ़ेंगे। आप किसी से ये बातें बताएं नहीं, क्योंकि ये पूजा इस समय गुप्त ही होनी चाहिए। घर वालों को आप बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इस समय आपको ब्रह्मचर्य का भी ख्याल रखना है, नॉनवेज नहीं खानी है और पूरी तरह से श्रद्धा भक्ति से माता का सेवा करना है। आप जैसे सक्षम हो वैसे कर सकते हैं। आप देखेंगे कि 9 दिनों के अंदर में माँ भगवती राजराजेश्वरी ने आपकी मुराद पूरी कर दी। सो मेष राशि वालों, इस मौके को अपने हाथ से मत जाने दीजिए। इसी बीच हम आपकी रीडिंग लेकर आए हैं और गुप्त नवरात्रि ने दस्तक दे दी है। सो माँ को मनाइए और अपनी सारी परेशानियों को ख़त्म कर लीजिए। अगर ये रीडिंग आपसे रेजोनेट कर रही है तो हमारी रीडिंग को सुनने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय माई की।